शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है रविवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:30-8 बजे का ये टाइम है। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और आज कपड़ा बहुत ज़्यादा मुझे धुलना था। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 53 डेज़ और आज मैं अपना वेट भी चेक की हूँ। आप लोग बने रहिएगा, आगे देखिएगा। और आज से मेरा भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट है। अभी तक मैं अपना वेट नहीं कम कर रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को 17 से 18 दिन के अंदर अपना 4 किलो वज़न कम करके दिखाऊंगी। 17-18 दिन भी बहुत ज़्यादा है। मैं 10 से 12 दिन के अंदर अपना वेट लॉस 4 किलो अपना वज़न कम करूँगी, जो कि आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो ये जो 4 किलो मैं अपना वज़न कम करूँगी, इसकी पूरी मतलब जर्नी भी आपके साथ में शेयर करूँगी। साथ में मैं आप लोगों के साथ में डाइटिंग, एक्सरसाइज की मैं कौन सी डाइटिंग और कौन सी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, जो मेरा 13 दिन के अंदर 4 किलो वज़न कम हुआ है। तो आज से ही मेरा स्टार्ट हो गया है, वो मैं आप लोगों के साथ में पूरी जर्नी अपनी शेयर करने वाली हूँ। और एक आध दो कमेंट ये आ रहे हैं कि क्या 40 के बाद भी वेट लॉस होता है? तो हाँ जी, होता है, 100% होता है। मेरे ग्रुप में 52 साल की भी हैं जिनका वज़न कम हो रहा है। बस ये है कि हाँ, उनका धीरे हो रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं। जैसे नॉर्मल लोग हैं 20 दिन में 7 किलो 8 किलो वज़न कम हो जा रहा है, तो मैम का भी हो रहा है। लेकिन होता है, अभी को तो आपका 40 ही एज है, तो आपका भी वेट लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। 60 साल तक वेट लॉस हो सकता है। बस मेहनत आपको करनी है, डाइटिंग आपको करनी है, 100% वेट लॉस होता है। यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े जो है मशीन में लगा दी थी। वहाँ लगाने के बाद फिर मैं आई हूँ और अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता। और आज संडे है, तो संडे के दिन मैं थोड़ा आराम से सो के उठती हूँ, आराम से मैं काम करती हूँ। तो अभी जो है 8 साढ़े 8 बजे का ये टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। अब एक दो कमेंट ऐसे आए थे ना कि दीदी पोहा ऐसे नहीं बनता है, और जैसे हम महाराष्ट्र से हैं ना, तो वहाँ बहुत अच्छे से बनता है। तो मतलब हम लोग ना ऐसे ही पोहा शुरू से बनाते आए हैं, लेकिन मैं रेसिपी जानना भी चाहती हूँ कि कैसे बनता है। एक बार मैं भी ट्राई करूँगी। लेकिन क्या है ना कि हम लोग शुरू से ऐसे ही खाते आ गए ना, तो हमें यही पसंद भी आता है और ऐसे ही बनाते हैं, बहुत सिंपल। और इसमें प्याज वगैरह भी मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ वही मिर्ची और राई और टमाटर वगैरह का मैं तड़का लगा के ऐसे बना दी, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से नींबू डाल दिया। अब तो वेट लॉस जर्नी में है, तो हम लोग नमकीन नहीं खाते, नहीं तो पहले ऊपर से नमकीन डाल देते थे। प्याज, टमाटर, नींबू सब कुछ ऊपर से ही डाल के खाते, तो और अच्छा लगता था। बट अभी तो वेट लॉस जर्नी पे हैं, तो हम लोग नमकीन वगैरह तो बिल्कुल भी टच नहीं करते। और नमकीन वगैरह खाए ही 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत पहले देखिए हम लोग हमेशा से ये चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन कभी कभी खा लेते थे। लेकिन जब से वेट लॉस जर्नी में है, तब से तो बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं जब नींबू पानी, गर्म पानी ये सब मैं ली थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि तुरंत सो के उठी, तो तुरंत मैं कामों में बिजी हो गई थी। तो आपको मॉर्निंग में नींबू पानी और हल्का गुनगुना पानी ले लेना है, उसके बाद ही फिर अपना डाइट स्टार्ट करना है। जैसे जो भी आपको अजवाइन, जीरे का पानी जो भी आपको पीना हो, उसके बाद पी सकते हैं। जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो अजवाइन, मेथी का पानी ज़रूर पीते हैं। वेट फैट कटर वो उसको कहते हैं, वो फैट को कम करने में मदद करता है। फैट बर्निंग बहुत तेज़ी से करता है, तो इसकी वजह से उसको ज़रूर पीना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े धुल ली थी, कपड़े धुल के अभी मैं फैलाने आई हूँ। और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा था, 3 बाल्टी में कपड़ा धुली हूँ, तो इसकी वजह से आज मैं मशीन लगाई हूँ। वैसे मैं मशीन नहीं लगाती, हाथ से ही धुल लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड का कपड़ा ज़्यादा हो गया था, 2-3 चद्दर थे, बाबू के भी बहुत सारे कपड़े थे, तो वो मैं मशीन लगा दी। वैसे जहाँ तक हो सके कपड़े हाथ से ही धोना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि तुम तो ज्ञान दे रही हो, तो मैं ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद करती हूँ। बहुत रेयर कभी कभी मैं मशीन लगाती हूँ। अभी कर रही हूँ मैं अपना वेट चेक, जो कि मेरा वेट अभी आप लोग देखिए। पहले मैं कैसे बता दूँ, तो मैं अपना जो मेरा ये वेट है ना, ये मैं नाश्ता करने के बाद में चेक कर रही हूँ। अगर मैं खाली पेट करती सुबह के टाइम पे, तो ये जो 600 ग्राम आया है ना, ये 600 ग्राम आता भी नहीं, सीधे सीधे 63 किलो हो जाता। तो मैं अपना ना 4 किलो वज़न और कम करूँगी, वो जर्नी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और ये डाइट प्लान आप लोग भी फॉलो करके बहुत आराम से 20 दिन के अंदर आप अपना मनचाहा वज़न कम कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में तो 9 दिन के अंदर 4-5 किलो वज़न कम हुआ है। जो नवरात्रि है ना, आज तो अष्टमी है, तो 9 दिन के अंदर भी लोग अपना 4 से 5 किलो वज़न कम कर लिए, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी। अब मैं कढ़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ कि वेट लॉस जर्नी में आप कढ़ी कैसे खाएंगे। मैं कढ़ी बनाती हूँ बिना पकौड़ी वाली।
और इसको भी आप अपने वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दही और बेसन को मैं अच्छे से घोल दी थी, कढ़ाई में डाली थी तेल, उसके बाद इसके अंदर मैं डाली हूँ मेथी, जीरा, थोड़ा सा हींग। उसके बाद मसाले डाल देना, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सब कुछ उसी तेल में ही डाल देना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। और जो घोल रेडी कर रखे हैं हम लोग पहले से, वो घोल इसके अंदर डाल के और लगातार चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो जो आपका कढ़ी है ना वो फट जाएगा। यहाँ पे मैं तुरंत सॉरी मैं भूल गई थी कढ़ी पत्ता डालना, तो कढ़ी पत्ता मैं ऊपर से ही डाल दी हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ उसके अंदर नमक, और इसको ना मतलब धीरे धीरे आंच पे ही उबालना ताकि थोड़ी टाइम तक पके। ऐसे कढ़ी बना के ना आप इसको डिनर में ऐसे पी के सो जाइए। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में रहती थी तो मैं ऐसे इसको पी लेती थी, कढ़ी पेट भर के पी लेती थी। जो राजमा छोले होते थे ना उसको मैं खा लेती थी अकेले, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप वेट लॉस जर्नी में अपने खा सकते हैं, बस इसमें पकौड़ी नहीं रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं आज वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि अब मैं लाइव नहीं आऊँगी। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे मेरी वीडियो को देख के, आप लोग डाइट फॉलो करेंगे मेरी वीडियो को देख के, क्योंकि लोग आगे ना एक्सरसाइज तो लोग कर लेते रहे थे लेकिन वो लोग डाइट फॉलो नहीं करते थे। तो एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होता है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे, दीदी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना एक्सरसाइज ही करते थे, डाइटिंग नहीं करते थे। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग डाइट अच्छे से करिए, उसके साथ एक्सरसाइज करिए। मैं जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो मैं अपने वीडियो में डालूंगी, और एक्सरसाइज जो है वो मैं अपनी वीडियो में डालूंगी। साथ में अच्छी सी मैं डाइट भी लेके आने वाली हूँ, बहुत बहुत अच्छी सी डाइट, स्टक वेट वालों का डाइट लेके आ रही हूँ मैं। स्टक वेट चलेगा मेरा, जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है, जिनका वेट कम नहीं हो रहा है, वो सारी जर्नी चलेगी 14 से 15 दिन लगातार कंटिन्यू। आज के बाद स्टार्ट होगी, मैं तो आज से स्टार्ट कर दी हूँ, लेकिन इसके बाद मैं शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग सब लोग रेडी रहिएगा, जिनका भी वेट कम होना रुक गया है उन लोगों के लिए भी। यहाँ पे शाम का जो चाय था वो मैं पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने बैठ गई थी। अभी आप देखिएगा मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ एक्सरसाइज करने से। ये जो लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज से ही आपका इंचेस लॉस होता है, एक्सरसाइज करने से ही आपका फैट लॉस होता है, डाइटिंग करने से आपका वेट लॉस होता है। आपका वज़न कम हो जाएगा लेकिन आप देखने में पतले नहीं लगेंगे, आपके जो कपड़े का साइज़ है वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि आपके इंचेस लॉस नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके इंच लॉस नहीं होंगे, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। जो लोग वर्किंग वूमेन हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई चेयर पकड़िए या स्लैब पकड़िए या बेड, कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़िए, पकड़ के एक जगह पे ही रन करिए। जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं या वहाँ पे वो रनिंग करते हैं, वैसे सेम आपको एक जगह पे ही रनिंग करनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कम से कम 21 बार सूर्य नमस्कार करिए और 100 बार या तो रस्सी कूदिए या तो जंपिंग जैक। ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे करिए जो वर्किंग वूमेन है। बाकी जिनके भी पास टाइम है आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं अपने रोज़ की वीडियो में अलग अलग एक्सरसाइजेस में डालती रहूँगी, अलग अलग डाइट प्लान में लेके आऊँगी। खासकर मैं स्टक वेट वालों का डाइट प्लान ला रही हूँ। सुबह से शाम तक मैं जो खा रही हूँ सारी चीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी अपना 4 किलो वज़न कम करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप अभी मोटी हो, ये हो वो हो दुनिया भर। तो मैं अभी और 4 किलो करूँगी, और 4 किलो में वज़न तो 4 किलो होगा, मेरे इंचेस भी बहुत अच्छे खासे जाएंगे। जब इंच जाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा पतली लगूँगी। तो इसलिए कल से, आज से जो है मेरी डाइटिंग स्टार्ट हो गई है। उषा वर्मा जी का कमेंट है, दी एकदम सही कहा आपने। अब तो एक्सरसाइज वॉक करना डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अब तो बाहर की चीज़ें खाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि अब दलिया, उपमा, इडली यही सब अच्छा लगता है। तो ये जो लाइफ का हमारा हिस्सा है ना, ये हिस्सा बनना भी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी का एक ये हिस्सा बन गया ना, वर्कआउट करना, वॉक करना, हेल्दी खाना खाना, तो आपका जो लाइफ है ना वो सबसे अच्छा है। कहते हैं कि एक आदमी अमीर पैसे से नहीं होता, जिस आदमी को कोई बीमारी ना हो, वो स्वस्थ है अगर अपने शरीर से, तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पैसों से अमीर नहीं, अपने बॉडी से। आपके पास कितने भी पैसे होंगे, अगर आपका बॉडी नहीं सही है, आप बीमार है ना, तो वो सब कुछ आपको बेकार लगेगा। अगर आप स्वस्थ हैं और आपके घर में पैसे की भी कमी है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखिए हमेशा। मैं आपको बता दूं कि जुखाम बुखार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 महीने पे एक बार जुखाम बुखार, लेकिन ऐसी बीमारी कोई ना हो जैसे शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, बहुत सारी दिक्कतें हैं, PCOD, ये सब कुछ भी ना हो, तो फिर देखिए कितना मज़ा आता है।
मुझ मेरा फैटी लीवर था 1 साल पहले, 1 साल हो गया, यही सितंबर में मुझे था। सेम यही टाइम, यही सीज़न चल रहा है और तब से आज तक मैं एकदम से स्वस्थ हूँ। मुझे सिर्फ जुकाम बुखार होता है, वो भी 4 दिन के अंदर मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं बता दूँ आपको कि 1 साल से मैं कभी कोई दवा नहीं ली हूँ। भले ही मुझे जुकाम बुखार होता है, भले ही मैं बीमार होती हूँ, लेकिन मैं दवाई नहीं लेती। मैं घर पे ही अपना इलाज करती हूँ, घर के ही चीज़ों से मैं अपना घरेलू उपाय करती हूँ। मुझे खांसी आता है लेकिन मैं दवा नहीं लेती हूँ, मैं घर पे ही खांसी का इलाज करती हूँ। लौंग वगैरह भून के मैं खाती हूँ, हनी में छुहारे डाल के मैं खाती हूँ, हनी में मैं ये सारी चीज़ें डाल के खा लेती हूँ। मेरा वहाँ से खांसी ठीक हो जाता है, लेकिन मैं दवा नहीं लेती हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत ज़्यादा स्वस्थ। तो इसको ना आप अपने डेली लाइफ का एक हिस्सा ही मान लीजिए। जैसे हम अपना सारा काम कर रहे हैं वैसे इसको भी जान लीजिए कि हमें करना ही है हर हाल में। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को करेंगे, शाम को नहीं मिल रहा है तो मॉर्निंग में करेंगे। अगर हम आज नहीं किए, कल नहीं किए तो परसों हमें करना ही करना है। तो इसको भी अपने लाइफ का एक हिस्सा मान के और इसको करिए, इतना मज़ा आता है ना करने में। और ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि ये तो कर करके ये कर रही है, वो कर रही है, ये वो लोग होते हैं ना जो टाइम पे सो के उठते तक नहीं है, जो अपने हाथ से लेके मुझे लग रहा खाते पीते तक नहीं होंगे, वही आगे दूसरों को ज्ञान देते हैं। और ज्ञान भी कब देंगे? जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप बैठे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो कोई आपको ये ज्ञान नहीं आके देगा कि टाइम बर्बाद मत करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ अपने लिए करो। ये कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप गलत रास्ते पे हो। तो ये चीज़ें मुझे ना यहाँ यूट्यूब पे आके ज़्यादा सीखने को मिली, क्योंकि मैं जब से कुछ अच्छा करने लगी, एक्सरसाइज वगैरह करने लगी, बहुत मतलब अपने आप को मैं मोटिवेट करने लगी, तो मुझे पकड़ के खींचने वाले बहुत हैं और ये वो लोग हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं एक चीज़ ये भी सोचती हूँ कि ये जो लड़कियाँ औरतें आके यहाँ मुझे कमेंट में उल्टा सीधा मुझे बोलती हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये औरतें ना अपने घर में कैसे रहती होंगी, जिनसे उनका रिश्ता है, जिनसे उनका लेना देना है, वो तो मुझे लगता है जीना हराम कर देती होंगी अपने घर के औरतों को, अपने घर में। मेरा जबकि कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ और नहीं तो मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, कुछ तो दे रही हूँ कम से कम। भले ही मैं झूठा अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को तो बता रही हूँ कि हाँ करो। तो सोचिए, जब मुझसे इतनी जलन है, मुझे ये लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये अपने घर में क्या करते होंगे। मैं तो ये सोच रही थी कल से ही कि बाप रे, ये लोग तो अपने घर में जीना मुश्किल करके रखते होंगे, जिनसे भी इनका कोई रिश्ता होगा, जिनसे भी इनका कोई लगाव होगा। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग जैसे सारे काम घर के करते हैं, जैसे सबको देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, बच्चे हस्बैंड को देख रहे हैं, वैसे अपने आप को पहले स्वस्थ रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगी ना तो आपका बच्चा, आपका पति, आपका घर, सब कुछ अच्छा रहेगा। तब जाके आप अपना घर देख पाएंगी, आप अपना सब कुछ कर पाएंगी। और ये जो मेरी वीडियो होती है ना, ये ज़्यादा हाउस वाइफ को लिए होती है, क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास ना इतना अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो आप लोग खुद टाइम निकालिए। अगर आप लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कोई आपको ये नहीं आके कहेगा कि तुम ये काम छोड़ दो, चलो जाओ अपने लिए टाइम ले लो या अपना हेल्थ देख लो। कोई भी नहीं कहेगा। आप जितना काम करोगी उतना आपसे करवाया जाएगा। तो सारा काम करते हुए आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, जितना भी निकाल पा रही हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम है उतने में ही अपने आप को टाइम दीजिए और स्वस्थ रहिए और अच्छे से डाइटिंग वगैरह करिए। शेफाली मिश्रा जी का कमेंट है, 5 महीने में मेरा 18 किलो वज़न कम हुआ है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और शेफाली जी बहुत दिन से कमेंट भी करती है मेरे वीडियो पे, बहुत दिन से जुड़ी भी हुई हैं। तो मतलब अगर आप चाह लेंगे ना तो कुछ भी संभव, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज हो गया था, एक्सरसाइज के बाद फिर मैं फटाफट से रेडी हुई और रेडी होने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मेला घूमने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, मुझसे भी मेरे ग्रुप में लोग पूछते हैं कि दीदी आपको ना कंट्रोल कैसे होता है, आप बाहर की चीज़ें क्यों नहीं खाती, क्या आपका कभी चाय पीने का मन नहीं करता। तो मेरा मन नहीं करता, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है वेट को कम करने में। मतलब मैं बैठ के कभी कभी मैं बैठ के रोती थी। जो आज मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। मुझे कोई नहीं कहता था नहीं उठो अभी तुम्हें करना है। मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी कि ये जो मेरा वज़न है वो एक दिन में तो बढ़ा नहीं है, बढ़ने में टाइम लिया है, तो ये कम होने में भी टाइम लगेगा। जैसे मैं धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट कैलोरी लेती गई, ये बढ़ता गया, वैसे धीरे धीरे मैं अपनी कैलोरी बर्न करती जाऊंगी तो ये घटता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना, तो बाहर अगर कुछ भी बन रहा हो
आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ को खाने के लिए। मैं खाना अपना बना के यहाँ से गई थी, मतलब हस्बैंड के लिए सब्जी वगैरह मैं बना के गई थी, अपने लिए वहाँ से आई थी। उसके बाद मैं पनीर वगैरह बनाई थी। यहाँ पे हस्बैंड और मेरा बाबू और मेरी दीदी का बेटा, ये तीनों लोग यहाँ झूले में बैठे हुए थे और इतना तेज़ी से ये झूला रहा था, इतना तेज़ी कि मेरे हस्बैंड को चक्कर वगैरह आ गए, लेकिन दोनों बाबू को कुछ हुआ ही नहीं। आद्या तो आधे में उतर के आ गई थी। यहाँ मैं मेरी दीदी हम लोग इतना हंस रहे थे। और ये सारी चीज़ें इंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ना मैं भी मतलब निकल जाती हूँ कि यार यही ज़िंदगी नहीं है कि घर में ही पड़े रहो, घर के ही काम करते रहो। कभी कभी बाहर जाना भी चाहिए। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई, जब भी मैं अपनी ससुराल में होती तो मैं कहाँ जाती, नहीं जा पाती। लेकिन अगर आप जा पा रही हैं तो ज़रूर जाइए, थोड़ा बहुत बाहर जाइए, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ इंजॉय करिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना सारा बच्चे ही खेले थे, हम लोग कुछ नहीं। यहाँ पे आद्या वहाँ से आई थी, उसके बाद यहाँ घोड़े पे बैठ गई थी। बाबू जो है वो बड़े वाले खिलौने पे चला गया था। तो ऐसे हम लोग बच्चों को घुमाए। और हस्बैंड का थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था, जो कि मैं बताई भी थी कि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है। तो फिर वहाँ से हम लोग को 8:30 बजे तक घर आ जाना पड़ा, नहीं तो हम लोग और भी वहाँ पे टाइम स्पेंड किए होते। फिर ये सब जंपिंग वाले पे आ गए थे। बच्चे बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और मैं और मेरी बहन, हम दोनों, मतलब ना हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं और मेरी दीदी हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। और मैं कहती हूँ ना कि मेरी सबसे बड़ी फ्रेंड मेरी बहन है और मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर मेरी बहन है। हर चीज़ मेरी बहन है। मुझे ना किसी फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी बहन अकेली नहीं है, हम 5 बहन हैं। लेकिन मेरी जो और भी दीदियाँ हैं ना, हमें किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसी बहनें हैं, हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना, सब कुछ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। 2-2 3-3 घंटे हम बातें भी करते हैं और हमें मतलब मोटिवेट भी हमारी बहनें करती हैं। यहाँ पे आ गई थी मैं वहाँ से मेला से, फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चिली पनीर, जो कि बहुत सिंपल सी मेरी रेसिपी है। ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, बिना किसी सॉस वगैरह डाले। जैसे मैं थोड़ा सा तेल डाल दी थी, उसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च डाल दी थी, तेल में सीधे, कोई मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी। फिर उसी के साथ में मैं डाल दी थी इसमें पनीर। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो इसके अंदर मैं मसाले डाल देती हूँ, हल्दी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस यही डालती हूँ मैं। और डालने के बाद इसको और थोड़ा सा मैं इसको भूनते रहती हूँ। फिर ये जब रेडी हो जाता है तो इसमें डालती हूँ नींबू। एंजॉय करती हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।